हे दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने वाहन का जो है टैक्स पे करना चाहते हैं? और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हाउ टू पे ऑनलाइन व्हीकल टैक्स के बारे में बताया था, जिसमें एमपी का पर्टिकुलर टैक्स जमा किया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के वाहन का टैक्स पेमेंट करना सिखाने वाला हूँ। अब समझिए ज़रा कि अगर आप लोग एमपी के इस पोर्टल पर जा रहे होंगे जिसका नाम है mptransport.org, और अगर आप लोग पे टैक्स पर क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ से आप लोगों के सामने अगर किसी भी तरीके का कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है और अब आप लोग चिंता कर रहे हैं कि भैया मैं अपना वाहन का टैक्स पेमेंट कैसे करूँगा, तो इसके लिए दोस्तों जो है सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ। इस नोटिस में देखिए ज़रा, ये इसी पोर्टल पर नोटिस दिया गया है कि सभी जिले के फी टैक्स यूजर ध्यान दें कि दिनांक 22 जनवरी से सभी जिले के लिए न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कार्य पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा। इसलिए न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए दिनांक 22/1/2023 के बाद कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक एमपी मात्र एक ऐसा स्टेट बचा हुआ था जहां पर आप लोगों को अगर वाहन का टैक्स पेमेंट करना था तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर आकर के आप लोगों को पेमेंट करना होता था। लेकिन अब जो है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग जो है अपने वाहन का टैक्स पेमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरी तरीके से शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस टेक विशाल यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप लोग अगर इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने किसी भी स्टेट के वाहन का टैक्स पेमेंट करने के लिए या कहे कि रोड टैक्स पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है google.com पर। google.com पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है वाहन परिवहन और आपको एंटर कर देना है, जिससे आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए जरा एक फर्स्ट नंबर पे एक लिंक दिखाई देगी जिसमें लिखा रहेगा होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे तो देखिए जरा आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारे जो हैं ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे और आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिंपल यहाँ पर देखिए जरा ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको चले जाना है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में और आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें जाते से ही आप लोगों के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट स्टेट नेम का, यानी कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या जिस भी स्टेट के अंदर आपका वाहन रजिस्टर्ड है या व्हीकल रजिस्टर्ड है, आपको सबसे पहले उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को पहले मध्य प्रदेश देखने के लिए नहीं मिलता था, जो कि अब यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है। अगर मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं अपने मध्य प्रदेश के वाहन को यहाँ पर लिस्ट में नाम से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर से नया पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ जानकारी डालना होगी। जब हम लोग यहाँ पर जानकारी डालने के लिए क्लिक करेंगे तो इन दोनों पर क्लिक नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको सिलेक्ट करना होगा आरटीओ, आपका वाहन जिस भी आरटीओ के अंदर जो है रजिस्टर्ड है। तो मान लीजिए कि मेरा जो है वाहन धार के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर धार आरटीओ को सिलेक्ट कर दूंगा MP11। अब इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप लोगों के सामने फिर से एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आप लोगों को नीचे इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब आपको एमपी के धार आरटीओ के अंदर मिलने वाली सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या क्या करना चाहते हैं, पे योर टैक्स, अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, या जो कुछ भी आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारी इस वीडियो का मेन एम ये है कि हम यहाँ पर अपने वाहन का टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पे योर टैक्स पर क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज में आप लोगों को दो जानकारी डालनी होगी। सबसे पहले तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपकी गाड़ी का नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने अपने गाड़ी का नंबर डाल दिया। एंड देन इसके बाद देखिए जरा दूसरी चीज़ मांग रहा है यहाँ पर चेसिस नंबर, और चेचिस नंबर वो भी पूरा नहीं, लास्ट के 5 कैरेक्टर्स चाहिए इसे। तो भैया चेचिस नंबर आप लोगों को आपके आरसी कार्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप लोगों के पास में फ़िलहाल में आरसी कार्ड नहीं है तो आप लोग हमारे इस पुराने पोर्टल जिसका नाम है mptransport.org, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वाहन का हमारा चेचिस नंबर, ये पूरा नंबर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि ये पूरा नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट से 5 कैरेक्टर, पीछे से 5, 1 2 3 4 और ये 5, और हमने सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर दिया। इसे कॉपी करने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आना है और उसे यहाँ पर पेस्ट करना है।
ये देखिए जरा मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड देन वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप लोगों के सामने ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए जरा कि मेरे इसके अंदर जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, इसलिए मुझे यहाँ पर OTP की प्रोसेस नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता तो यहाँ पर आप लोगों को RC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होता और उस पर एक OTP जाता। जैसे ही आप OTP इंटर करते हैं उसके बाद में आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। ये न्यू पेज ओपन होने के बाद देखिए जरा आपको नीचे की ओर जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का आइकॉन जहाँ पर लिखा हुआ है ऑनर व्हीकल टैक्स डिटेल, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो गाड़ी किसके नाम से है, उसका इंजन नंबर क्या है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कब का मॉडल है, इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब आप लोग देखिए जरा जहाँ पर आप लोग जब ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि इस वाहन का टैक्स कब तक के लिए जमा है। आप देख सकते हैं इसका टैक्स 30 जून 2023 तक का जमा है और इसकी मैंने लास्ट जो रसीद काटी थी वो काटी थी 13 अप्रैल को। तो अब अगर देख लीजिए कि यहाँ पर मुझे अपने नए क्वार्टर का पेमेंट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जरा टैक्स हेड दिया हुआ और एक दिया हुआ टैक्स मोड। मोटर व्हीकल टैक्स का मुझे यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा क्वार्टरली जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये टैक्स कब से लेकर के कब तक के लिए भरा जाएगा। 1 जुलाई से भरा जाएगा तो 30/9/2023 तक के लिए भरा जाएगा, जिसका पेमेंट बनता है 8,650। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि ये देखिए जरा नीचे आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसी में एक चीज़ और देख लीजिएगा कि यहाँ पर यूज़र का सर्विस चार्ज 27 रुपीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ पर कट की जाएगा, जो कि इसमें प्लस कर दिया जाएगा। आपको सिंपली पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो फिर से आप लोगों को कंफर्म कराया जाएगा कि आपका इतना पेमेंट कट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिएगा एंड कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करिएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर SBI ई-पे मल्टी बैंकिंग को सिलेक्ट करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करके कंटिन्यू करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप लोगों के पास में एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड है यानी कि ATM है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास में नेट बैंकिंग है, SBI की नेट बैंकिंग के अलावा दूसरी नेट बैंकिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए कुछ लिस्टेड मिल रही होगी, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों के पास में ये चीज़ भी नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर UPI का सबसे शानदार ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI जैसे एप्लीकेशन से पेमेंट कर पाएंगे। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि अपनी UPI ID डालनी होगी, वैलिडेट UPI ID पर क्लिक करना होगा और अपने पेमेंट को कट करना होगा। लेकिन मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरनेट बैंकिंग है SBI की, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ SBI को एंड देन पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते से ही दोस्तों मेरे सामने फिर से एक पेमेंट का न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर मुझे अपने नेट बैंकिंग के ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में दोस्तों मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कट हो जाएगा और मुझे एक फाइनल में रिसिप्ट मिलेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पेमेंट रिसिप्ट आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, जहां पर आप लोगों को व्हीकल नंबर और पेमेंट की डेट, ये कब तक के लिए वैलिड है, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग किसी भी स्टेट के लिए जो है व्हीकल टैक्स पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।